बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रेप 9th 7th से रिलेटेड एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एफपीएससी में भी पूछे जाते हैं, 16 के टेस्ट में भी पूछे जाते हैं और एनुअल एग्ज़ाम में AQB बोर्ड में और गवर्नमेंट के बोर्ड जितने भी हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले रेशो को समझते हैं। रेशो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। क्या मतलब है टू सेम क्वांटिटीज़ का? टू सेम क्वांटिटीज़, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अली का वेट 2 kg है और अहमद का वेट 3 kg है। दीज आर टू सेम क्वांटिटीज़। और मैं कहता हूँ कि अली की हाइट है 5 मीटर है, 15 मीटर है और इसका 50 मीटर है। दीज आर द सेम क्वांटिटीज़। ओके, सेम क्वांटिटीज़ तो समझ आ गई। अभी कंपेयर मतलब मुआवजा करना। अभी हम समझते हैं कि रेशो को समझने के, रेशो को लिखने के कितने तरीके हैं। रेशो को लिखने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ वर्ड फॉर्म में, लाइक A to B। इसको क्या पढ़ेंगे? A/B या A to B। सेकंड जो है इसका कोलन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कोलन फॉर्म। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं A/B। 2 के जगह में 2 आप डॉट लगा सकते, तो ये कोलन फॉर्म हो गया, ये वर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड पे जो आपका आता है देन फ्रैक्शन फॉर्म। एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में ये होता है कि जो पहले लिखा होता है दैट बिकम्स द न्यूमरेटर और तो जो सेकंड वाला होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ये कोलन फॉर्म हो गया, कोलन फॉर्म हो गया। और तीसरा हमारे पास है वर्ड फॉर्म। ओके, रेशो को हमने कहा कि 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। और रेशो का एक चीज़ और मैं नहीं यहाँ पे ऐड करता हूँ, रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो हैज़ नो यूनिट। वाई रेशो हैज़ नो यूनिट? क्योंकि हम कंपेयर ही 2 सेम क्वांटिटीज़ का करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 2 kg to 4 kg। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2 kg, 2 के जगह में हम रेशो लगा सकते हैं 4 kg। इसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 kg डिवाइडेड बाई 4 kg। kg कैंसिल, you got 2 divided by 4. When 2 1s are 2, 2 2s are 4, it becomes 1/2। तो लास्ट में कोई हमारे पास यूनिट मिल गया? नहीं मिल गया। इसको हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रेशो हैज़ नो यूनिट। क्यों? 2 जो सेम यूनिट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट सपोज 2 मीटर रेशो 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर रेशो 50 सेंटीमीटर। इनके बीच में सिंप्लीफाई करना, इसको क्या कहते हैं, मतलब पहले आप देखेंगे कि और दिस यूनिट्स आर सेम। नो, दिस इज मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। फॉर दैट यू नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ये हो गए। नाउ लुक एट, दोनों आसान फॉर्म में आ गए। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ही मिस्टेक कर जाते हैं कि जब भी कोई डिजिट लास्ट में होता है, 0 लास्ट में आता है किसी भी नंबर से, वी कैन कैंसिल इट। इट बिकम्स 20 डिवाइड बाई 5। अगेन ये 5 से होते हैं, 5 1s are 5, 5 4s are, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/1। तो लास्ट में देखिए कोई भी हमें नंबर क्या कहते हैं यूनिट नहीं मिल गया, इसीलिए हम कहते हैं कि रेशो हैज़ नो यूनिट। तो जब भी हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ का रेशो निकालेंगे उसके लिए हमने सबसे पहले यूनिट को सेम बनाना लाजमी है। ओके, लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? देखिए, 2 फ्रैक्शन में लिखता हूँ, 2/3। ये एक रेशो है, इसको आप 2 डिवाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट कोई लिखे तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लेट सपोज इधर भी 2 2s are 4, 2 3s are 6, बोथ आर सेम। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब भी इक्वल आ जाए, 2 इक्वल रेशोस के बीच में इक्वल का साइन, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन को
एंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 4 डॉट से भी लिख सकते हैं 4:6। इसको हम कहते हैं कि दीज आर इन प्रपोर्शन। क्यों प्रपोर्शन में है? बोथ साइड में 2:3 इक्वल टू 4:6, ये दीज आर इन प्रपोर्शन। एक और तरीका आप प्रपोर्शन का चेक कर सकते हैं, द सिंपल मेथड। वो क्या है? आप इनको कहते हैं मीन, सेंटर वाले को, और लास्ट वाले को कहते हैं एक्सट्रीम। तो मीन में क्या है? देखो यहाँ मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। 2:3, देखिए मीन में क्या है? 3 और 8। तो 3 और 8 का आंसर आता है 24, और 2 और 12 का दीज आर एक्सट्रीम, लास्ट वालों के एक्सट्रीम कहते हैं। तो ये हमारे पास 24। क्या बोथ आर इक्वल और नॉट? यस इक्वल। इट मीन्स दैट दीज आर इन प्रपोर्शन। अगर ये इक्वल ना जाए तो हम कहते हैं कि दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। स्टूडेंट, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं सिंपली आपको क्या कहते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन दोबारा से रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले हम रेशो को समझते हैं। रेशो कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में हम रेशो नहीं निकाल सकते। लाइक मैं कहता हूँ कि अली का वेट 5 kg है और अहमद का हाइट 6 kg है, 6 मीटर है, तो मुआजिना इनका कंपैरिजन नहीं बनता है। क्या कोई उनका कनेक्शन ही नहीं बन रहा है? तो हम जब वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम सेम क्वांटिटीज़ को करते हैं, लाइक केजी, मीटर, मीटर। और रेशो को लिखने के 3 तरीके, वर्ड फॉर्म, कोलन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होता। और फिर प्रोपोर्शन पे हम आ गए थे। प्रोपोर्शन कहते हैं दो इक्वल रेशोज़ के बीच में जब इक्वल का साइन आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोपोर्शन में है या नहीं, हम मीन को मल्टीप्लाई करते हैं मीन के साथ। 3 and 8 आर मीन, एंड 2 and 12 आर एक्सट्रीम। तो 2 and 12 24, 3 and 8 24। इट मीन्स दैट दीज आर इन प्रोपोर्शन। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको ये क्या कहते हैं, आई विल बी अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। एंड फॉर नेक्स्ट हम अगले जो वीडियो आएगा रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।